ये कैंपस एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों के विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से ये आज इस यूनिवर्सिटी भवन का लोकार्पण न सिर्फ गुजरात के लिए लेकिन देश के चरणों में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के हस्ते समर्पित हुआ है। आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न फैकल्टीज के कारण ये यूनिवर्सिटी अपना स्थान जरूर बनाएगी, लेकिन साथ साथ आज एक ही दिन में कैंपस के कारण, बिल्डिंग के कारण हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में ये अपनी जगह बना लेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लॉ यूनिवर्सिटी का विचार जब चल रहा था तब दो लोगों ने इसके पीछे जो श्रम किया उनका उल्लेख करना मुझे आज बहुत आवश्यक लगता है। और मन में पीड़ा भी होती है कि आज इतने अच्छे अवसर पर वो मेरे दोनों साथी मौजूद नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे श्री किरीट भाई रावत, और दूसरे हमारे लॉ मिनिस्टर थे श्री अशोक भाई भट्ट। प्रारंभिक काल में इन दोनों महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया था, एक लगन के साथ इस काम को आगे बढ़ाया था, और इसलिए मैं उनको विशेष रूप से आज के इस शुभ अवसर पर स्मरण करता हूं। भाई बहनों, हमारे देश में जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, हर पीढ़ी ने इस शब्दों को सुना है। इन समस्याओं का समाधान करना होगा तो दो चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात सरकार ने उन दोनों तरफ बल दिया है। एक समय था हमारे लॉ विभाग का जो बजट था 2001-2 में, आज वो करीब 20-25 गुना हमने कर दिया है, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम इस विषय को लेकर के कर सकें। और दूसरा काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हमारी लॉ कॉलेजेज अच्छी हैं, लॉ फैकल्टीज अच्छी हैं, एक लॉ यूनिवर्सिटी अच्छी हो, तो इसी में से निकलने वाले लॉयर्स हो, वही आगे चल करके जुडिशरी को भी संभालने वाले हैं। और एक लंबे विजन के साथ उसकी एक सही नींव डाली जाए तो हम समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं। उस मूलभूत चिंतन वैसे इस योजना को हमने बल दिया है। कोई सरकार के लिए इतनी बड़ी अमाउंट, क्योंकि ये जमीन भी बहुत महंगी जमीन है, लेकिन वो जमीन भी दी 150 करोड़ रुपया तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। आगे कितना लगेगा मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि अनेक नए सुझाव आ रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मैं भी अच्छा करने के लिए हर चीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी कर रहा हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छा कैंपस कैसे बने। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि पूरा ग्रीन कैंपस बनाना हम चाहते हैं। उस दिशा में भी हम शायद यूनिक बनेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम और भी कुछ चीजों पर बल दे रहे हैं। गुजरात ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो शायद आज बहुत कम लोगों के ध्यान में आएगा। हमने इसी एक दशक में 3 यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई है जो देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति का कारण बनने वाली है। एक हमने बनाई है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, दूसरी बनाई है कि लॉ यूनिवर्सिटी, और दूसरी बनाई है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी।
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी है और गुजरात में है, हिंदुस्तान में गुजरात में। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी सिर्फ गुजरात में है, हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। लेकिन ये तीनों यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो अल्टीमेटली जस्टिस के लिए एक दूसरे के साथ इनका सीधा संबंध रहने वाला है। और इसलिए आने वाले दिनों में हम तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन तीनों एक्सेलेंसीज का उपयोग उनके काम आए उसके लिए कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं आने वाला है जिसमें फॉरेंसिक साइंस के इनपुट नहीं होंगे। आने वाले दिनों में कोई भी वकालत का काम ऐसा नहीं होगा कि जिसको इस विधा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए जितना फॉरेंसिक साइंस का उपयोग हो रहा है उतना ही ज्यादा जस्टिस के लिए भी होने वाला है। तो उसकी ओर हम ध्यान देना चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर कानून की रक्षा करने की व्यवस्था होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की स्ट्रेंथन करते हैं और हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, यूनिफॉर्म फोर्सेज है, उनकी अगर सही ट्रेनिंग हो तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसलिए हम इस अलग रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना चाहते हैं को सिर्फ कानून व्यवस्था देखे ऐसा नहीं, लेकिन सामान्य से सामान्य नागरिक को जस्टिस दिलाने में उसकी विधा को भी उस प्रकार से तैयार करें। और इसलिए लॉ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के वे भी अगर काम करें तो इन तीनों यूनिवर्सिटी मिलजुल करके काम करें, उस दिशा में हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एक हमारा विजन है, हमारे देश में जुडिशरी पर जितना बर्डन है उस बर्डन को कम करने के लिए बहुत से रास्ते होंगे, लेकिन एक प्रमुख रास्ता है जिस पर हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि जो हम असेंबली में बैठकर के कानून बनाते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठकर जो कानून बनाते हैं, इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो कानून कितना फुल प्रूफ है, कितना विजनरी है, आने वाली पीढ़ियों तक कैसा इंपैक्ट करने वाला है, उस कानून के एक एक शब्द की विधा ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आज मैं गुजरात सरकार में बैठकर के अनुभव करता हूं कि इस प्रकार का ड्राफ्टिंग करने वाले लोग शायद पुरानी पीढ़ी में होंगे, लेकिन शायद 30-40 वर्षों से इस प्रकार की विधा के लोगों की कमी हो रही है। मैं चाहूंगा कि हमारी लॉ यूनिवर्सिटी से उस विधा के नौजवान तैयार हो कि जो कानून को बनते समय ही अपना इनपुट दें, ताकि कानून ही ऐसे बने ताकि उसके कारण इफ एंड बट की कोई संभावना ही न रहे और तब जाकर के जुडिशरी में जाकर के उसके लिए झगड़े कर करके न्याय पाने की जरूरत न पड़ जाए, कानून स्वयं स्पष्ट बन जाए तो काफी बोझ कोर्टों पर से हम कम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे पूरे लेजिस्लेशन के लिए है। मैं आशा करता हूं और मैंने लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इन दिनों उपयोग कर रहा हूं, इस ड्राफ्टिंग के अंदर इन विद्यार्थियों को हम ले जाते हैं, उनको बिठाते हैं और उनके अंदर भी एक विजन के साथ किस प्रकार से हो। आगे चल करके हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इस लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कानून को लेकर के, एक ही प्रकार के विषय के अलग अलग राज्यों के कानून हैं, उन पर वो एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करें और खुद उसमें से खोजें कि भी सचमुच में किस राज्य ने कितना बढ़िया कानून बनाया, कितनी केयर की। और अगर इस प्रकार से हम फुल प्रूफ कानून बनाने के लिए एक देश में इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तैयार करते हैं, इस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, तो आने वाली सदियों तक हम बदलती हुई दुनिया में बहुत सी कार्य देश को दे सकते हैं। उस दिशा में प्रयास रहे। गुजरात इस देश का पहला राज्य रहा है जिसने सस्ते में सस्ता न्याय दिलाने की दिशा में काम किया और लोक अदालत की परंपरा का जन्म गुजरात की धरती पर हुआ। आज भी गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो भी लोक अदालत के माध्यम से सिर्फ 35 पैसे में न्याय दे सकता है, सिर्फ 35 पैसे। और लाखों की तादाद में लोगों को ये न्याय मिले हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लें और लोक अदालत कैसे काम कर रही है, एक समाज के प्रति सेंसिटिविटी क्या होती है, समस्याओं को समाधान करने के लिए हम एक लॉ के स्टूडेंट के रूप में कैटलिस्ट एजेंट के रूप में कैसे बने। और मैं वो सपना देखता हूं कि मेरी इस लॉ यूनिवर्सिटी से निकले हुए नौजवान
सत्ता में एक दिन, वो किसी भी राज्य में क्यों न हो, लेकिन इस लोक अदालत जैसी परंपरा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिलाने के लिए वो अपना सत्ता में एक दिन देने का अगर व्रत लेकर के काम करते हैं, मैं मानता हूं गरीबों की बहुत बड़ी सेवा करने का एक बहुत बड़ी ऊंचाई वाला काम हमारी इस धरती से हम प्रारंभ कर सकते हैं। और इन दिनों एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा कि जितने होनहार नौजवान लॉ की दुनिया में तैयार हो रहे हैं, वे लॉ की दुनिया में हो रहे तैयार नौजवान ज्यादातर कॉरपोरेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। किसी को भी धन कमाने की इच्छा हो, बुरी चीज नहीं है, लेकिन क्या हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि पढ़ाई के बाद 5 साल तक वे अपनी पूरी विधा कितने ही ब्राइट क्यों न हो, कितने ही गोल्ड मेडल क्यों न लिए हो, लेकिन सामान्य मानवी को न्याय दिलाने के लिए अपनी सेवाएं देंगे और 5 साल के बाद अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो जाएंगे। मैं समझता हूं कि एक हम वातावरण पैदा करें तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान पढ़ लिख करके जाएं उनको इस प्रकार के सौभाग्य न मिले, लेकिन जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो उसको 1 साल 2 साल इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, काम करना होता है, गरीबों की सेवा करनी पड़ती है। उसी प्रकार से इस फील्ड को भी हम कैसे डेवलप करें ताकि जो होनहार नौजवान हमारे तैयार हो रहे हैं वो देश को बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान के पूरे आजादी के आंदोलन देखा जाए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे विकास यात्रा को देखा जाए तो 2 क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश में। एक लॉ फैकल्टी के लोग और दूसरे एजुकेशन फील्ड के लोग। पूरा आजादी का आंदोलन तो इसने लड़ा, सारे बैरिस्टर थे, सारे वकील के फील्ड में लगे हुए थे, जो कानून जानते थे, अंग्रेज सल्तनत के ऊपर क्या कर सकते थे वो सब जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने आप को खपा दिया। ये प्रोफेशन कितना बड़ा ताकतवर है, कितना बड़ा समाज को प्रेरणा का सामर्थ्य दे सकता है, ये इस प्रोफेशन की ताकत रही। वो आज सिर्फ अदालतों तक सीमित हो गया है। देश की मांग है कि इस प्रोफेशन की विधा पूरे राष्ट्र निर्माण का हिस्सा जिस प्रकार से आजादी के पूर्व रहा था, आने वाले दिनों में भी उसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण की विधा में यही 2 प्रोफेशन है, टीचिंग एंड लॉ फैकल्टी, दोनों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। फिर एक बार उसका गौरव करते हुए देश की सेवा में शक्तियों को हम समर्पित कर पाएंगे। मुझे विश्वास है हम एक नए निर्माण की ओर बहुत बड़ी शक्ति के साथ जाते हैं। मैं आज लॉ यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को इतना बड़ा भवन जब मिला है तब वो अपने जीवन की भी ऊंचाइयों को पार करेंगे, नई नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे। जैसा ये कैंपस विशाल है, उनका मठ मंदिर भी उतना ही विशाल बनेगा और भारत मां की सेवा के लिए वो सक्षम होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय अंसारी साहब यहां आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।